सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, विपत्तियां हमारे जीवन को जड़ से झकझोर देती हैं। बीमारी, दुख, कष्ट, चिंता, बेरोजगारी, आर्थिक तंगियां, हमारे जीवन की परिस्थितियां, हम इनसे मुक्त होने का प्रयास करते हैं, परंतु ये हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। ये जिंदगी का कड़वा सच है। हम एक वैद्य के पास जाते हैं और बीमारी ठीक नहीं होती तो दूसरे के पास जाते हैं। एक मजहर से दूसरे मजहर तक भटकते फिरते, भागते फिरते हैं। और आज दुनिया की हकीकत यह है कि इंसान इसी तरह जिंदगी की दौड़ धूप में लगा रहता है, फिर भी परेशानियां एवं बीमारियां उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं। आज के सुसमाचार में कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। एक स्त्री जो 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, और बाइबल में बताती है अनेकानेक इलाज के बावजूद उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई थी। अब उसके पास केवल एक ही रास्ता था कि सृष्टिकर्ता में विश्वास करना, जिसने इस दुनिया को बनाया, जिसने मनुष्य को बनाया, सजाया, संवारा, और जिसका प्रतिरूप उसने यीशु में देखा और विश्वास किया कि यह व्यक्ति मुझे चंगा कर सकता है। यदि मैं इसके कपड़े का पल्ला भर छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ना जाने ये स्त्री कहां कहां भटकी थी, अपना सारा पैसा रुपया उसने लुटा दिया अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए, लेकिन उसे अपनी बीमारी से निजात नहीं मिली। उसका रोग बढ़ता गया और उसके जीवन में एक नासूर के जैसे वो बढ़ गया था। वो थक चुकी थी, वो हार चुकी थी, और अंत में प्यारे भाइयों और बहनों, एक ही विकल्प उसके पास बचा था कि वो इस महान व्यक्ति का, ईसा नाजरी के कपड़े का पल्ला छू ले तो वो चंगी हो जाएगी। बस यही बात उसके मन में थी। मैं समझता हूं कि उसने यीशु के कामों को देखा होगा, उसने भीड़ को यीशु के पीछे जाते देखा होगा और यीशु का वचन भी सुना होगा। यीशु के वचनों में जीवन है, वो जिंदगी दे सकते हैं, वो चंगा कर सकते हैं। यही सुनकर इस स्त्री के जीवन में विश्वास जागृत हुआ होगा, और यही कारण था कि वो अपने मन में विचार करती है और सोचती है, प्यारे भाइयों और बहनों, कि यदि वो उसके कपड़े का पल्ला भर छूने पाए तो वो चंगी हो जाएगी। इतना ही नहीं, उसके जीवन में एक और समस्या थी कि रक्तस्राव से पीड़ित और ऐसे अशुद्ध व्यक्तियों को गुरुओं के साथ मिलना मनाही थी, उन्हें हाथ लगाना मनाही थी। इसलिए उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। वो सामने से प्रकट रूप से उनसे बातचीत करने में असमर्थ थी, इसलिए वो भीड़ को चीरते हुए उनको छूने का प्रयास करती है। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु के ऊपर
लोग गिरे पड़ते थे, भीड़ की भीड़ उनके पीछे थी, कितने ही लोग उनके पीछे चल रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति विश्वास के साथ उनके पीछे दौड़ा। एक व्यक्ति भीड़ को चीरते हुए उनके कपड़े के पल्ले को छूने के लिए वो भीड़ को चीरते हुए वो आगे आया और उसके विश्वास ने उन्हें चंगा किया। बाइबल हमें बताती है कि इतनी भीड़ उनके पीछे थी, लोग उनके ऊपर गिरे पड़ते थे, लेकिन सब में विश्वास नहीं था। यदि था भी तो विश्वास दृढ़ नहीं था। उसमें से कुछ लोग मजमा देखने वाले थे, कुछ लोग चमत्कार देखने वाले थे, कुछ लोग भोजन के लिए उनके पीछे दौड़ रहे थे, और कुछ लोग उनका ठट्ठा करने वाले, मजाक उड़ाने वाले थे, और कुछ लोग प्यारे भाइयों और बहनों वास्तव में उनके वचन को सुनने वाले थे। लेकिन विश्वास करने वाली ये एक ही स्त्री थी जिसकी बीमारी प्रभु के पास उसे ले जाती है। वास्तव में हमारे दुख, हमारी बीमारियां और हमारे कष्ट ही हमें ईश्वर के पास जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। यदि जीवन में बीमारी ना हो, दुख ना हो, कष्ट ना हो, तो कोई भी ईश्वर के पास जाने के लिए तैयार नहीं रहेगा। और हम जानते हैं कि जैसे ही उसने प्रभु के कपड़े का पल्ला छुआ तो उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि उसका रक्त स्राव सूख गया है और वो चंगी हो गई है। और दूसरी ओर यीशु को ये अनुभव हुआ कि उनके अंदर से एक शक्ति निकली है, और वो पूछते हैं किसने मुझे छुआ। शिष्य कहने लगते हैं कि गुरुवर, आप जानते हैं कि भीड़ आपके ऊपर गिरी पड़ती है और आप पूछते हैं कि किसने मुझे छुआ। लेकिन यीशु तो कह रहे थे किसी ने मुझे छुआ, और विश्वास के साथ छुआ है। जब हम विश्वास के साथ प्रभु के सामने आते हैं तो परमेश्वर से वो सामर्थ निकलती है और हमारे जीवन में आता और हमें स्पर्श करता है। अपने आप से पूछे, क्या मैंने या आपने कभी भी विश्वास के साथ प्रभु को छुआ, विश्वास के साथ वचन को ग्रहण किया, बिना संदेह के वचन को ग्रहण किया या उन्हें छूने का प्रयास किया? उसके छूने से रोगी चंगे होते हैं, उसको छू लेने से रोगी चंगे होते हैं। यही उसका विश्वास था, और इसी विश्वास के कारण वो चंगी हो गई, वो रोग मुक्त हो गई। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि उसका यही विश्वास उसे चंगा कर देता है। विश्वास के कारण ही अधिकारी जो यीशु के पास आता है और कहता है कि मेरी बेटी मर गई है, आइए और उसे चंगा कर दीजिए, उसे जिला दीजिए। अब प्रभु यीशु उस अधिकारी के घर में जाते हैं और देखते हैं कि बहुत सारे लोग वहां पर विलाप कर रहे हैं। बांसुरी बजाने वाले बांसुरी बजा रहे हैं, विलाप करने वाले विलाप कर रहे हैं, और यीशु सबको बाहर कर देते हैं और वो कहने लगते हैं लड़की मरी नहीं है बल्कि सो रही है। बहुत सारे लोग उनकी हंसी उड़ाने लगते हैं, लेकिन यीशु प्यारे भाइयों और बहनों उसका हाथ पकड़ते हैं और वह उठ बैठती है। प्रभु यीशु में सामर्थ है, उनके वचनों में सामर्थ है, उसके छू लेने से रोगी चंगे हो जाते हैं। यही आज का वचन मुझे और आपको याद दिलाना चाहता है। तो प्रैक्टिकल सजेशंस जो हमारे जीवन के लिए आज इस सुसमाचार के द्वारा हमें मिलता है वो ये है कि हम प्रभु यीशु के वचनों को आत्मसात करें और अपने जीवन में उसे कार्यान्वित करें। दूसरी बात कि जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, वो हमारे जीवन में उसकी अभिव्यक्ति होना अनिवार्य है। तीसरी बात, हमारी प्रार्थनाओं को प्यारे भाइयों और बहनों हमारे कामों में झलकना चाहिए। चौथी बात, जो हम विश्वास करते हैं, जिस विश्वास की हम घोषणा करते हैं, वो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, मसीहत में वो नजर आने चाहिए, ताकि लोग मसीहों को देखकर जाने कि आप सच्चे अनुयायी हैं परमेश्वर के, आप सच्चे विश्वासी हैं परमेश्वर के, और आपका उनके साथ अटूट रिश्ता है।
इन दो व्यक्तियों के विषय में, रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री एवं अधिकारी के विषय में हम जानते हैं प्यारे भाइयों और बहनों कि उन्होंने अपने आप को प्रभु से जोड़ा, कनेक्ट किया, विश्वास किया कि यीशु इस काम को कर सकते हैं, वो ये उन्हें जिला सकते हैं, वो उन्हें चंगा कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने गुजारिश की। आज दुनिया में बहुत सारे लोग बीमार हैं, बेड रिडन हैं, लकवे से पीड़ित हैं, अनेक प्रकार की परेशानियों में हैं, चिंताओं में हैं, दुखों में हैं, कष्टों में हैं। कई लोग तो अपना सब कुछ लुटा चुके हैं कि उन्हें रोग चंगाई मिल जाए, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक चंगाई मिल जाए। दर दर भटकते रहते हैं, लोगों के द्वारा वो लुटते जाते हैं, अनेक प्रकार के अंधविश्वास में पड़ने लगते हैं। लेकिन सच्चे ईश्वर को कोई भी ध्यान नहीं करता है, कोई भी याद नहीं करता है। आज का वचन हमें आमंत्रित करता है कि प्रियजनों, हम अपने विश्वास की घोषणा करें कि हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे जीवन में ये कर सकते हैं, क्योंकि लूकास के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27 में आपने कहा कि जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। यशायाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि मैं उन्हें चंगा कर दूंगा, मैं उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा। जो मुझ में विश्वास करेगा वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। जो मेरे पास आता कभी अंधकार में नहीं भटकेगा। आज का दिन आपके लिए अनुग्रह का दिन है। आज के दिन में प्रभु आपकी अगुवाई करना चाहता है। पूरे दिन भर में प्रभु आपको आशीष और चंगाई प्रदान करे, दूतों का संरक्षण आपको दे। जो वादे उसने आपसे और मुझसे किए हैं, आज वो मेरे और आपके जीवन में पूरे हो जाएं। प्रातः की इस बेला में आप जितने भी लोग इस वक्त ऑनलाइन इस वचन को सुन रहे हैं, मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि वो आपको शांति, उन्नति और चंगाई प्रदान करे। जो निराश हैं, जो बेचैन हैं, प्रभु उन्हें आशा और हिम्मत प्रदान करे, सांत्वना दे, जिससे कि आप प्रभु मसीह में विश्वास करें, उसकी शिक्षाओं को आत्मसात करें, प्रभु से प्रेम करें और व्यक्तिगत रूप से उसे अनुभव करने के लिए प्रयासरत रहें। आमीन। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, आज के दिन के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तूने हमारी जिंदगियों में एक नया दिन जोड़ा है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, जितने लोगों ने आज का ये वचन सुना है, इनके अंतरतम में आत्मिक ज्वाला प्रज्वलित कर दें, जिससे कि ये इन्हें आपकी ओर आकर्षित करे और सदा ये तेरे प्रेम और विश्वास में अटल बने रहे। तेरा वचन इनके जीवन का पथ प्रदर्शन करे, इनके कामकाज में इनकी सहायता कर और इन्हें आत्मिक ज्ञान से भरपूर कर। किसी प्रकार से निराशा की दुष्ट आत्मा, प्रलोभनकारी शक्तियां, अंधकार की शक्तियां इनके जीवन में कार्य करने ना पाए। हे प्रभु, इनकी रक्षा कर और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें प्रेरणा प्रदान कर। इनके दफ्तरों में, खेत खलिहानों में प्रभु आशीष दे। इनके बच्चे जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, दूर दराज में कंपनियों में काम करते हैं, देश विदेश में रहते हैं, उनके साथ रहने की कृपा कर। जो तुझ में विश्वास करते हैं वे धन्य हैं, उनका मार्ग प्रशस्त करने की कृपा कर। मैं तेरा दास इन हाथों को उठाते हुए तेरे इन बच्चों के लिए, तेरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ। रूह का दुगना मस्सा और ताजा अभिषेक इन्हें प्रदान कर, जैसा इन्होंने विश्वास किया इनके जीवन में पूरा हो जाए। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।